हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यात्रा व्लॉग्स पर। आज के इस व्लॉग के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं जैसलमेर सिटी के टूरिस्ट प्लेसेस की संपूर्ण जानकारी, जिसमें आपको बताएंगे जैसलमेर के कुछ चुनिंदा टूरिस्ट प्लेसेस पर कैसे जाएं, कहां रुकें और क्या देखें। दोस्तों, जैसलमेर सिटी के लिए लगभग भारत से सभी स्थानों से रेल, बस और हवाई जहाज की कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है और दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के सभी रूट्स की जानकारी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसलमेर में सबसे पहले आप सोनारगढ़ का किला देख सकते हैं, जिसमें लोग आज भी रह रहे हैं। अंदर आपको बहुत सारे छोटे और बड़े मंदिर, म्यूजियम इत्यादि मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप एंटीक वस्तुएं देखने के शौकीन हैं, तो पास में ही पटवों की हवेली है, जिसमें आप टिकट शुल्क देकर घूम सकते हैं। दोस्तों, यहाँ का टिकट शुल्क लगभग 100 रुपए के आसपास है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके बाद गड़ीसर झील, जिसमें आप पैडल बोट चला सकते हैं, जिसका आधे घंटे का किराया लगभग 200 रुपए के आसपास होता है और यात्रियों की सहूलियत के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। दोस्तों, इसके पास आपको एक छोटी सी मार्केट सी देखने को मिल जाएगी, जहां पर लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए अपने आसपास और हाथ से बनी हुई वस्तुओं को बेचते हैं। गड़ीसर झील, जिसके अंदर मिस्टर जितेंद्र पैडल बोट चलाते हुए और इनको साथ में सहयोग करते हुए मिस्टर आर साहू सफ़ेद कैप पहने हुए। दोस्तों, इसके बाद आप अगर घूमना चाहते हैं तो आप एक ही रूट में 2 जगह पर घूम सकते हैं। सबसे पहले अगर आप सैमसन ड्यून जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो रास्ते में कुलधरा गांव पड़ता है। जी हाँ, कुलधरा गांव। जितेंद्र जी हमारे साथ कुलधरा गांव आए हैं घूमने के लिए, और ये कुछ हमें यहाँ के कुछ स्पेशलिटी के बारे में बताएंगे, यहाँ पर क्या था और क्या है। तो कृपया जितेंद्र जी कुछ बताएं यहाँ के बारे में। दीपक जी, ये गांव राजस्थान के कुलधारा नाम से प्रसिद्ध है। जी जी। लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था। जी जी जी। जो पाली के क्षेत्र से थे। हाँ जी। उन्होंने कुलधारा के चारों 84 गांवों का निर्माण किया। जी। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के जी उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गाँव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी शुरुआती दिनों से गाँव वीरान है। ओहो, तो मतलब ये लगभग 100-125 साल से गांव वीरान है। जी, ठीक है ना। तो ये इस गांव को भूतों के गांव के नाम से भी जाना जाता है, या इसे आप हॉन्टेड विलेज भी कह सकते हैं। दोस्तों, यह गांव जैसलमेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर इस गांव में कोई भी नहीं रहता। जितने भी सारे के सारे लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर गए थे 19वीं शताब्दी में। दोस्तों, इस गांव में
शाम के समय या शाम के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं रुकता, ना ही किसी को रुकने के लिए यहाँ पर बोला जाता है। यहाँ तक कि जो यहाँ का चौकीदार, जो केयर टेकर इत्यादि सभी हैं, वो भी शाम को सूर्यास्त के बाद गांव छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप कभी भी जैसलमेर से सैमसन ड्यून्स या खूड़ी ड्यून जाएं, तो आप रास्ते में पड़ने वाले इस कुलधरा गांव को अवश्य देखें। दोस्तों, कुलधरा गांव घूमने के बाद आप सैमसन ड्यून्स या खूड़ी ड्यून्स जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे या बहुत प्रकार के कैमल राइडिंग, जिसे कैमल सफारी कहते हैं, कैमल सफारी, जीप सफारी और सनसेट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आप यह रेगिस्तान में पैदल चलने का आनंद उठा सकते हैं, जिससे आपको एक असीम अनुभूति होगी। आप यहाँ पर जो सूर्यास्त होता है, जिसे हम सनसेट भी कहते हैं, अगर आप यहाँ का सनसेट देखेंगे तो आप पाएंगे कि शाम के समय जब सूरज अस्त होता है तो यहाँ पर रेत पूरी गोल्डन हो जाती है। सूर्यास्त के बाद, सनसेट होने के बाद आपको कल्चरल प्रोग्राम के साइट पर ले जाया जाएगा। वहाँ पर आपको वेलकम ड्रिंक्स दी जाती है और उसके बाद आपको कल्चरल प्रोग्राम, जो कि लगभग 2 घंटे का होता है, वह दिखाया जाता है। दोस्तों, अगर आप सैमसन ड्यून्स या खूड़ी ड्यून्स जाते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया सिस्टम यही होगा कि आप यहाँ जाने के लिए पैकेज बुक कीजिए, क्योंकि पैकेज के हिसाब से अगर आप जाते हैं जैसलमेर से तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप सैमसन ड्यून्स में जाकर कैमल सफारी या जीप सफारी का आनंद लेना चाहते हैं तो ये आपको महंगा भी पड़ सकता है, और बारी भी नहीं आ सकती, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी लोग यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सभी पैकेज सिस्टम बुक करवा कर आते हैं। दोस्तों, पैकेज की जानकारी में के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पैकेज लेने के लिए आपको जैसलमेर से ही बुकिंग करानी होती है, जो कि आपके होटल वाले या सोनारगढ़ के किले के आसपास बहुत सारे एजेंट होते हैं जो टूरिस्ट को अच्छे अच्छे ऑफर्स का पैकेज देते हैं।
इस पैकेज की मिनिमम कीमत जो होती है वो लगभग 700 से 800 के आसपास होती है। इस पैकेज में वह आपको कैमल सफारी, जीप सफारी और कल्चरल प्रोग्राम का ऑफर देते हैं। दोस्तों, पैकेज बुक करते वक्त आप अपने एजेंट या अपने होटल वालों से सभी प्रकार से चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि 800 से जो 1000 तक के बीच का पैकेज होता है उसमें आपको वह जैसलमेर से कुलधरा गांव होते हुए आपको सैमसन ड्यून्समर लेकर जाएंगे और वहां पर आपको कैमल सफारी, जीप सफारी और रेगिस्तान में घुमाएंगे। उसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद, सनसेट होने के बाद आपको कल्चरल प्रोग्राम के साइट पर ले जाया जाएगा। वहाँ पर आपको वेलकम ड्रिंक्स दी जाती है और उसके बाद आपको कल्चरल प्रोग्राम जो कि लगभग 2 घंटे का होता है वह दिखाया जाता है। इसके बाद इस पैकेज में डिनर भी होता है। वहीं पर आपको खाना खाने के बाद ये लोग वापस कार से जैसलमेर आपको आपके होटल तक ड्रॉप कर देते हैं। तो पैकेज बुक करते वक्त आपको दोस्तों ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों का।
दोस्तों जैसलमेर में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस जो घूमने के लिए है वह है नेशनल वॉर म्यूजियम, जो कि जैसलमेर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको ऑटो टैक्सी बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों यह म्यूजियम लोंगेवाला में शहीद हुए हमारे जवानों को समर्पित है। दोस्तों अंदर जाने के लिए म्यूजियम में 30 रुपए की टिकट रखी गई है। दोस्तों म्यूजियम के अंदर बहुत सुंदर टैंक्स और उस समय वॉर में यूज किए गए हथियारों को आज भी उसके अंदर रखा गया है। तो मेरा सभी व्यूअर्स से अनुरोध है, एक प्लीजेंट रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जैसलमेर सिटी घूमने जाएं तो जैसलमेर के नेशनल वॉर म्यूजियम में अवश्य जाएं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें आपके अपने चैनल यात्रा व्लॉग्स पर और हमारे साथ एक्सप्लोर करें नए नए स्थानों का और पाएं उनकी संपूर्ण जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे नए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।